अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज जो बेसिकली टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओमिटेड वेरिएबल के ऊपर। बेसिकली ओमिटेड वेरिएबल है क्या? ओमिटेड वेरिएबल का मतलब ये है कि आपने अपने मॉडल के अंदर कुछ ऐसे वेरिएबल जो बहुत अहम रोल अदा कर रहे थे, आपने उनको अपनी एस्टिमेशन में, अपने मॉडल में उनको शामिल नहीं किया। तो अब हमें कैसे पता चले कि जो वेरिएबल हमने शामिल नहीं किए उनका कोई मेजर रोल था? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट। तो ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट हम यूज़ करेंगे। और यूज़ क्यों किया जाता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? तो पहली तो इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि बाइस्ड इन कोफिशिएंट्स, कि अगर आपने ओमिटेड वेरिएबल को शामिल नहीं किया तो उसकी वजह से जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं वो बाइस्ड रिजल्ट्स होते हैं। दूसरा, लॉस ऑफ मॉडल फिट आर स्केयर और एडजस्टेड आर स्केयर की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए कि आर स्केयर आपको बताता ही है कि आपके मॉडल के अंदर वो वेरिएशन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रही है। तो अगर आपने वो अहम वेरिएबल अपने मॉडल में शामिल नहीं किए जिनका एक मेजर रोल था, तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपके आर स्केयर की वैल्यू कम हो जाएगी। और जितना आर स्केयर की वैल्यू कम होती चली जाती है वो उतना ही मॉडल बेहतर नहीं रहता। आर स्केयर की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होती है तो हम कहते हैं कि हमारा मॉडल उतना ही अच्छा बना हुआ है। तो जितना आर स्केयर की वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब ये है कि आपने मॉडल ठीक नहीं बनाया। आईवी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट नहीं कर रहे। अब इसकी बात करें हाइपोथेसिस की, तो इसकी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये होती है कि द ओमिटेड वेरिएबल डू नॉट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, या हम ये भी कह सकते हैं द ओमिटेड वेरिएबल्स आर नॉट प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल। और इसकी H1 बनेगी द ओमिटेड वेरिएबल्स आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इसकी H0 और H1। और रिजेक्ट एक्सेप्ट ऐसे ही करेंगे कि अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू एफ स्टैट की लेस दैन 0.05 हुई तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी इसके लिए हम सबसे पहले एक्सेल में जाएंगे, एक्सेल से डाटा लेके व्यूज़ में जाएंगे और फिर ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन कर ली। ये मेरे पास डाटा है 1960 से लेकर 2024 तक का। तो मैंने ये सारा डाटा कॉपी कर लिया 1960 से 2024। अब हम रिव्यूज़ में जाएंगे, फिर फाइल में न्यू वर्क फाइल, यहाँ पे हम अपने डाटा सेट की स्टार्ट और एंड डेट मेंशन करेंगे। मेरा डाटा मैं चेक कर लूँ, 1960 से स्टार्ट था 1996, तो यहाँ मैं मेंशन करूँगा 1996। इसके बाद ओके। फिर हम जाएंगे क्विक में, एम्प्टी ग्रुप में, और यहाँ पे हम जाके अपना डाटा पेस्ट कर देंगे। अच्छा, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी ये बात बड़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि एक्सेल से व्यूज़ में डाटा लेके आने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में से ये एक सबसे शॉर्टकट मेथड होता है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। बाकी जो मेथड्स हैं वो हमने अपने जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि एक्सेल से व्यूज़ में डाटा लेके कैसे आना है, वो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस है कि कितने मेथड से हम डाटा व्यूज़ में लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जीडीपी को अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लेता हूँ, एफडीआई को, जी ग्रीन गैस एमिशंस को, और जीओबी ये मैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूँ। अब ये आईएनडीवी और पीओपी ये दो वेरिएबल मैं इस टाइम इंक्लूड नहीं कर रहा। इनको बाद में हम चेक करते हैं कि ये अभी हमने इनको कहा कि ओमिटेड वेरिएबल है, तो बाद में हम चेक करते हैं कि आया अगर हम इनको शामिल कर लेते या इनके शामिल ना करने से हमारे मॉडल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या नहीं। तो राइट क्लिक करें, ओपन, ओपन एज इक्वेशन, और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ओएलएस रन कर दें। अच्छा, अब इसके बाद आप जाएं व्यू में। व्यू में जाने के बाद आप जाएं यहाँ पे कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में। कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में ये आपके पास आ रहा है ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट। तो ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट के ऊपर अप्लाई करें, यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वो वेरिएबल बताएं जो आप चेक करना चाह रहे हैं कि उनका कोई मेजर रोल है या नहीं। ठीक है, तो मैंने एक INDV छोड़ा था, मैं उसका नाम लिखता हूँ। दूसरा POPD3, ये दो वेरिएबल मैंने शामिल नहीं किए थे। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि दो वेरिएबल इधर नहीं लिखे हुए। तो आप एक का भी चेक कर सकते हैं, दो का भी चेक कर सकते हैं, दो से ज़्यादा का भी चेक कर सकते हैं। यहाँ उसने खुद पूछा हुआ है 1 or more टेस्ट सीरीज। तो ओके करें।
ये आपके सामने रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं इसमें आपने एफ स्टैट की ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखनी है। अब मैं इन रिजल्ट्स को यहाँ से अपने पास ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारे पास हमने बोर्ड ओपन किया हुआ है वहाँ जाके पेस्ट करके तो यहाँ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के सामने इनको एक्सप्लेन करते हैं। आप यहाँ पे देखें जो आपकी नल हाइपोथेसिस थी वो ये था द ओमिटेड वेरिएबल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल। अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन 0.05 हो तो आपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देना है, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है। इसका मतलब यह है कि आपने एच नॉट को एक्सेप्ट करना है। जब आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है द ओमिटेड वेरिएबल आर नॉट प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल वाइल डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब यह है कि वो दो वेरिएबल जो हमने मॉडल में शामिल नहीं किए थे, ठीक है, ये INDV और POPD, इनका कोई रोल नहीं है फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ वैल्यू ऑफ जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था GDP। तो इसका मतलब ये कि अगर हम ये शामिल करें ये दो वेरिएबल या ना करें, इससे हमारे मॉडल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये तरीका होता है जिससे हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने ऐसे वेरिएबल अपने मॉडल में शामिल नहीं किए थे क्या उनकी वजह से आर स्क्वायर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ रहा था या हमारे रिजल्ट कहीं बाइस तो नहीं हो गए। तो इस तरीके से हम ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट लगा के ये चेक कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें।